जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। मैं गिरते गिरते संभल गया, मेरे मुंह से गुरु जी निकल गया। जब गुरु जी ने थामा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन संवर गया। भटक जाऊं गुरु जी तो संभाल लेना, केवल श्री चरणों का ख्याल देना। मन में सिर्फ हो तेरा नाम सच्चा, बाकी विषय विकार सब निकाल देना। जी हाँ संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में हम संगत का जीवन ऐसे ही संवरेगा जैसा कि दिल्ली के सेठी अंकल का जीवन गुरु जी ने संवारा। चलिए आज हम सेठी अंकल का सत्संग सुनते हैं। सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते रहते थे। मेरे मामा जी को उनके हार्ट स्पेशलिस्ट ने जल्द से जल्द बाईपास कराने का सुझाव दिया था। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर वो गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने अपने पास बिठाकर उनको अपने पांव दबाने को कहा, फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगते हुए उनसे होने वाली सर्जरी की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। ये मामा जी जैसे श्रद्धालुओं के लिए विश्वास करना बहुत कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन सुबह मामा जी हॉस्पिटलाइज्ड होने से पहले जो भी टेस्ट होने वाले थे उन्हें करवा कर लौट के आए और उन सभी टेस्ट के अनुसार उनका हृदय ठीक से कार्य कर रहा था। हार्ट स्पेशलिस्ट के अनुसार उनकी अच्छी नींद लेने के कारण ऐसे परिणाम आए थे। उन्होंने मामा जी को एक दूसरी लैब में फिर से सारे टेस्ट कराने को कहा। जब दोबारा भी वही रिजल्ट आए तो डॉक्टर अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने पूर्व रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो डॉक्टर को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप रहने के अलावा कुछ और न सूझा। हालांकि अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था। उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। उसी शाम को हम एम्पायर स्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का लास्ट राउंड चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे थे, तब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए। गुरुजी के प्रथम दर्शन, काला कुर्ता धारण किए, सभागृह में प्रभावशाली, निरअहंकारी और मनोहर चाल से चलते हुए आज भी मेरे मनस्पटल पर अंकित है। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हमें देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और महरौली गुड़गांव मार्ग पर द रेंज नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें जाने की आज्ञा दे दी। संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने ऑफिस पहुंचने पर मुझे टेम्पररी पीरियड के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्य करने वाले एक नए अधिकारी से कोई चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने हेड ऑफिस में असंतोष प्रकट कर शिकायत की थी। गुरुजी से उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके दर्शन न हो पाने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर लौट गया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हो चुके थे। मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। वही ग्राहक जिसने शिकायत की थी अत्यधिक अपेक्षा रखता था और अपने ब्लेम को सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था। संभवतः इससे पूर्व मैं यह कार्य न कर पाता, पर इस बार अंतर था। क्यों? क्योंकि मेरे पास गुरुजी का आश्रय था और कठिन काल में मैं गुरुजी को याद करता था। अंततः 1 महीने के बाद उस ग्राहक ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। उसने मेरे सामने ही हेड ऑफिस में फ़ोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं की बहुत प्रशंसा की। उसने अपना ब्लेम भी वापस ले लिया और मुझे एप्रिसिएशन लेटर यानी कि प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि ये सब कौन कर रहा है। गुरुजी के पुनः दर्शन की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया।
मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्म दिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी जाते रहते थे। उन्होंने गुरुजी के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता की थी। मैंने सोचा, क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे? विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। डॉक्टर्स ने जितने भी उपाय किए वो सब असफल रहे थे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। मामा जी के उन मित्र को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान न होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बोला, पुत्र भी दिते धी भी दिती, जा तुझे बेटा भी दिया बेटी भी दी और इसी साल। यह अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचन अनुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। और संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा था, उन्हें 2 पुत्र और 1 कन्या हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा, ऐसा मैं सोचता रहता था। मैं उत्सुक था। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे इस बारे में कोई बात नहीं की। अन्य संगत ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया। गुरुजी अनुकूल समय आने पर खुद बात करेंगे, उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ, ऐसा हमें वहाँ की संगत बोला करती थी। एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मुझे लगा, क्या वास्तव में मुझे बुला रहे थे? संगत ने आश्वस्त किया कि हाँ, मुझे ही बुलाया है। मन में अनगिनत विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने के कठिन प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ क्यों आए हो? कोई बच्चे नहीं हैं, बस इतना ही बोलना था। और फिर मैंने साहस जुटाकर उन्हें उत्तर दिया। अनासक्त भाव से वह बोले, तुझे बच्चे भी होंगे, चल भाग जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी, मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चल ठीक है, 8वें दिन आता रहा कर। इस बात ने मुझे अति विस्मित कर दिया कि गुरुजी को कैसे पता कि हर 8वें दिन मेरा आना सुविधाजनक है, क्योंकि उस समय मैं 8 दिन की शिफ्ट में कार्य कर रहा था, इसलिए अवकाश को ही सत्संग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना शुरू कर दिया। संगत अपने अनुभव सुनाया करती थी, इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरु कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। पर कब होगी, ये मन में संशय चलता रहता था। हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थी। मेरी पत्नी का कार्य परमानेंट हो गया था। अपने इंटरव्यू से पूर्व उसने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 42 कैंडिडेट्स में वह अकेली चुनी गई थी। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो रहा था और हम दोनों बेबी कंसीव करने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। हालांकि डॉक्टर्स को कोई आशा नहीं थी, फिर भी उन्होंने IVF करवाने का सुझाव दिया। पर उन्हीं दिनों मुझे अपने हेड ऑफिस से समाचार मिला, एग्जीक्यूटिव MBA की प्रवेश परीक्षा के लिए चुना गया है। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष की थी और मैं असमंजस में पड़ गया। मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। पत्नी के अनुसार अगर मैं चुना जाता तो यह उपचार 1 वर्ष तक बंद करना पड़ता। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर बहुत साहस बटोर कर मैंने उनसे सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया कि अरे, ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते, मुझे जरूर जाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। हम गुरुजी से आज्ञा लेकर चल दिए और गुरुजी की आज्ञा अनुसार मैंने परीक्षा दी। इसी बीच डॉक्टर ने 2 जून 2000 को अंतिम बार फिर से IVF करवाने का निर्णय लिया। उन्हें इस बार भी आशा बहुत कम नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैंने अपने ऑफिस में समाचार दिया, मैं विलंब से पहुंचूंगा, लेकिन इधर हॉस्पिटल में प्रथम नमूने और परीक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैंने अपने ऑफिस में बताया कि मुझे थोड़ी और देर हो सकती है और अगर ज़्यादा लेट हो गया तो मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, तब उस अधिकारी ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए, मुझे अवश्य ऑफिस पहुँचना है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और पत्नी को सुरक्षित घर पहुँचाने के बाद मैं ऑफिस पहुँचा तो मुझे MBA में अपने चयन का समाचार मिला। स्वीकृति देने के लिए मेरे पास 3 दिन का समय था।
अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने ये समाचार गुरुजी को दिया तो मुस्कुराकर वह बोले, फिरते कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई ही नहीं है। मैं तो धन्य हो गया, यह तो प्रत्यक्ष ही है। उस समय गुरुजी के तात्पर्य से हम अनभिज्ञ थे। इस रहस्य के लिए अभी कुछ और दिन का समय शेष था। मैंने गुड़गांव में MBA इंस्टीट्यूट में प्रवेश कर लिया। प्रथम सत्र के बाद मैं घर गया। उसी शाम को हम दर्शन के लिए गए। लौटते हुए पत्नी ने गर्भ निरीक्षण उपकरण यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदने को कहा। गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः उजागर हुआ जब मेरी पत्नी ने अपना गर्भवती होने का समाचार दिया। हम दोनों खुशी से भावुक हो गए थे। हम दोनों बहुत गुरुजी के कृतज्ञ थे। आंखों में आंसू भरकर हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के स्वरूप को चूमते रहे, सीने से लगाए बैठे रहे। उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही उन्हें ये सूचना देने के लिए मैंने अपना मुख खोलना चाहा, उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है। मेरी उपस्थिति होते हुए भी मेरी पत्नी का गर्भकाल सहजता पूर्वक बीत गया। प्रेगनेंसी पीरियड बहुत अच्छे से निकल गया। उसी अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल गया, जिससे रोज यात्रा करने के कष्ट से भी मुक्ति मिल गई। उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के 40 दिन पूर्ण होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए। उस दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी ने मेरी पत्नी को बोला, पूनम आंटी और मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को एकाएक अत्यधिक अचंभा हुआ, पर वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से यही पूछते रहे। वह कभी उत्तर नहीं देती थी, पर अचरज हमेशा उसके मन में रहता था कि इतने छोटे शिशु के साथ कैसे पुनः उसी प्रोसेस को दोहरा पाएंगे। उसके अनुसार गुरुजी मजाक कर रहे थे। जून 2001 में MBA पूरा होने पर मेरा ट्रांसफर पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के निकट हो गया। छोटे बच्चे एवं दिल्ली में अन्य उत्तरदायित्वों के कारण मेरे इस समय बाहर जाना असंभव था। मैंने अपने ऑफिस में अपने सीनियर ऑफिसर से अनेकों बार रिक्वेस्ट की, पर कोई सहायता नहीं मिली। सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रबंध कर जाने का मन बना लिया। उसी शाम हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी दिन सबसे सीनियर ऑफिसर जिनको मैंने स्थानांतरण रोकने की विनती की थी, उन्होंने भी मना कर दिया। उस दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी को देखकर अपना वही प्रश्न दोहराया, और पूनम आंटी और मुंडा लेना है। मेरी पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि मेरे पति ट्रांसफर होकर चले गए तो मुझे पुत्र कहाँ से मिलेगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, यह तो वास्तव में तकनीकी समस्या है। वह मेरा ट्रांसफर रद्द कर देंगे। हम उनके कमल चरण स्पर्श कर घर आ गए। 2 दिन के बाद एक सीनियर ऑफिसर ने फोन किया और बोला, अपने ट्रांसफर के लिए एक आवेदन पत्र लिखकर मुझे भेज क्यों नहीं देते, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। मुझे उनके मन में इस विचार की उत्पत्ति का कारण पता था कि ये सब गुरुजी ने किया है। उसके बाद गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई 2001 से मैंने पुनः ऑफिस में काम प्रारंभ कर दिया। तब मैं दिल्ली 2 वर्ष और रहा। गुरुजी उसके बाद भी मेरी पत्नी से निरंतर वही प्रश्न करते रहे। अप्रैल 2002 में एक दिन मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। अगले दिन ही गर्भ परीक्षण के सफल परिणाम निकले। इस बार यह बिना किसी ट्रीटमेंट के संभव हुआ था। गर्भकाल की अवधि में एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस बार लड़की होनी चाहिए और गुरुजी से इस बारे में निवेदन करेगी। अगले दर्शन के समय वह गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय कहने ही वाली थी कि गुरुजी पहले बोले, पहली बारी भी मुंडा तो दूजी बारी भी मुंडा। उसे अपना उत्तर मिल गया था और उसने 1 दिसंबर 2002 को पुनः पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी ने दूसरे पुत्र का नामकरण इशुक किया। हमारी दूसरी संतान उत्पत्ति के बाद एक दिन गुरुजी ने मेरी पत्नी से प्रश्न किया कि क्या वह PhD करने का विचार कर रही है। उसने उत्तर दिया कि 2 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। गुरुजी ने अपना सुझाव दोहराया और बोले, पता है PhD दा मतलब की होंदा है, पागल होने दा डर। इस सुझाव का कारण हमें बहुत देर से समझ में आया। जब मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया, मेरी पत्नी मेरे साथ PhD आरंभ कर लंबा अवकाश लेने की अवस्था में ही मेरे साथ रह सकती थी। अपना ट्रांसफर लेटर लेके मैं गुरुजी का आशीष लेने गया और उन्हें अपने ट्रांसफर के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। प्रथम वर्ष में मुंबई में अकेला रहा
और इस अवधि में मैं कुछ ही बार गुरुजी के दर्शन के लिए आया। एक ऐसे ही अवसर पर गुरुजी ने कहा कि मैं अपने परिवार को साथ ले जाऊं, नहीं तो वो एक और पुत्र दे देंगे। हमें संदेश मिल गया और पत्नी ने पीएचडी के लिए आवेदन दे दिया। गुरुजी की दया से बहुत कम समय अवधि में सब औपचारिकताएं पूर्ण हो गई और फलस्वरूप मेरा परिवार मुंबई आ गया। यहाँ पर यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मेरे पिता के एक मित्र जो एक निपुण ज्योतिषी भी हैं, यहाँ पर यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मेरे पिता के एक मित्र जो एक निपुण ज्योतिषी भी हैं ने मुझे बताया था कि मेरी पहली संतान 41 वर्ष की आयु में होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे 2 कन्याओं के बाद ही पुत्र होगा। इनसे ज्योतिष में संभवतः कभी कोई गलती नहीं हुई थी। मैंने जब उनसे प्रश्न किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें पहली संतान 37 वर्ष की आयु में हुई और दूसरी 39 वर्ष की, वह कैसे चुप कर गए। उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर द्वारा लिखा हुआ भाग्य ज्योतिष से पता लगता तो है, किंतु गुरुजी जैसे महापुरुष जो मानव रूप में ही परम पिता हैं, भाग्य पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं। अतः इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रारब्ध कर्म को बदलने वाले स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। सितंबर 1999 में हम अपने वाहन में शिमला गए थे। मुझे बार बार नींद आ जाने के कारण मैं कभी भी अच्छा चालक नहीं रहा हूँ। शिमला से लौटते हुए हमने रात चंडीगढ़ में बिताई। अगले दिन प्रातः हमें चंडीगढ़ से निकलने में देर हो गई थी और ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अतः मैं कार आवश्यकता से अधिक तीव्र गति से चला रहा था। अंबाला और करनाल के मध्य यातायात अवरोध था, बहुत ट्रैफिक था। हमारे आगे एक माटी प्रवर्तक जा रहा था और हमारे पीछे भी बहुत गाड़ियां थी। मैं आगे जाने को बहुत आतुर था, बहुत बेचैन था, परंतु प्रवर्तक के विशाल आकार के कारण आगे की दृष्टि अवरुद्ध थी और मार्ग के दूसरी तरफ का भाग निर्माण कार्य के लिए बंद था। अतः दोनों ओर का यातायात इसी तरफ से आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे साथ ही अपने नेत्र बंद कर अपने छोटे से वॉकमैन पर शब्द सुनते हुए आगे बैठी हुई थी। वह प्रवर्तक अत्यंत धीमी गति से जा रहा था। काफी देर उसके पीछे धीमी गति से चलते रहने के कारण मैं अपना संयम खो बैठा और मैंने अपनी कार की गति बढ़ाकर उससे आगे निकलने की चेष्टा की। और जैसे ही मैं उसके समानांतर पहुंचा, मुझे सामने से आता हुआ यातायात दिखाई दिया। सामने से अत्यंत तीव्र गति से एक और प्रवर्तक हमारी दिशा में भागा चला आ रहा था। उसमें और हमारी कार में कुछ ही मीटर की दूरी शेष थी और दोनों प्रवर्तकों के आगे के हिस्से में कुछ इंचों का ही अंतर था। कार के आते हुए प्रवर्तक से चिथड़े उड़ते हुए के विचार और दोनों के कर्मचारियों का चिल्लाना सुनकर मेरे शरीर में कपकपी छूट गई। मेरी पत्नी ने अपनी आंखें खोली, मुझे देखा और हम दोनों को गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझा। एकदम मुझे अपनी दाहिनी ओर के मार्ग में बने हुए विभाजक में एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी और मैंने अपनी कार तेजी से उस दिशा में घुमा दी। गुरुजी के अतिरिक्त और कौन हमें इस प्रकार से जीवन दे सकता था। फरवरी 2000 में मैं रात से सुबह की शिफ्ट में एयरपोर्ट पे काम करता रहा। उस समय एक बोइंग 707 जिसमें ईंधन भरना था देखने गया। मैंने देखा कि एक कर्मचारी वायुयान का दरवाजा खुला छोड़कर चला गया। हमारे कर्मचारी किनारे खड़े हुए उसका कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न करने पर उसने उत्तर दिया कि अभी बहुत सारा काम बचा है और वो अकेला ही है इस काम को करने के लिए। इंजन के दरवाजे को सुरक्षित रखने वाली भुजा भी काम नहीं कर रही थी और उसे वह सीढ़ी पर टिका कर रखा हुआ था। मैंने उसकी बात सुनकर उसे ईंधन भरवाने का कार्य शुरू करवाया और अपना कार्य करते रहने की विनती की। उसने मेरी बात मान ली और कहा कि हम ईंधन भरवाने वाले यंत्र पर पहुंचे और वह भी शीघ्र वहां पहुंच जाएगा। जैसे ही मैं वहां मुड़ा, सीढ़ी पर अटकाकर रखा हुआ पल्ला नीचे गिरने लगा। मेरी दृष्टि अत्यंत तीव्र गति से गिरते हुए पल्ले पर पड़ी और मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया। पल्ला जोर से मेरे मस्तिष्क पर आकर लग गया और वहां से बहुत सारा रक्तस्राव होने लगा। मैं चेतन अवस्था में था। मुझे एयरपोर्ट पर डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने कहा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 1 सेंटीमीटर भी ऊपर या नीचे चोट लगती तो वो बहुत घातक होती। इस बार भी मुझे पता था कि कौन से ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 26 जुलाई 2005 को जब मुंबई जलमग्न हुई, मैं कार्यालय में था। कुछ कर्मचारी रेल सुविधाओं के अस्त व्यस्त होने के भय से पहले ही निकल गए थे।
क्योंकि मुझे काम समाप्त करना था, मैं प्रतिदिन की भांति बाहर निकला। उस समय तक कर्मचारी पहले निकले थे, लौटने लगे क्योंकि रेल सेवाएं बंद हो चुकी थी। उस दिन मैंने कार से यात्रा की थी। मैं दुविधा में था कि यहीं रुकूं या घर पहुंचने का प्रयास करूं। उसी समय एक सहकर्मी ने कहा कि उनका पुत्र अपने विद्यालय, जो घर के मार्ग में था, में रुका हुआ है और उसे लेना है। ये बात सुनकर मैंने निर्णय लिया। मैंने गुरुजी को याद किया और हम उस विद्यालय के लिए निकल पड़े। जैसे ही हमने बाहर निकलने का प्रयास किया, ऑफिस के एक बंद गेट के सामने एक कार बुरी अवस्था में रुकी हुई थी। हम दूसरे गेट से बाहर निकले। सारे रास्ते जलमग्न थे और वाहन चलाना बहुत कठिन हो रहा था। पूरे रास्ते पानी और ट्रैफिक की चुनौतियों का सामना करते हुए हम 2 घंटे में उस विद्यालय तक पहुंच सके। क्योंकि विद्यालय की बसें बंद थी, सब विद्यार्थियों को वहीं पर रात्रि में रोकने की योजना बनाई जा चुकी थी। चूंकि मेरे सहकर्मी का पुत्र अपने सहपाठियों के साथ प्रसन्न था और हमारा घर तक पहुंचना अनिश्चित था, उन्होंने उसके वहीं रहने की मंजूरी दे दी। हम दोनों ने घर पहुंचने के प्रयास का निश्चय किया और चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर जल स्तर इतना बढ़ गया कि हमारा घर पहुंचना या कार्यालय तक वापस लौट जाना असंभव था। इसलिए मैंने उसी ऊंचे स्थान पर, जहां पर अपने सहकर्मी के विद्यालय में जाने पर कार खड़ी की थी, कार खड़ी कर रात वहीं गुजारने का निश्चय किया। मैंने घर पर समाचार दे दिया कि घर पहुंचना संभव नहीं है। हमने रात कार में ही बिताई। अगले दिन जैसे ही जल स्तर कम हुआ, मैं धीरे धीरे कार चलाकर शाम तक घर पहुंचा। घर पहुंचने पर पता लगा कि वहां पर सब कारें पानी में डूबकर ऐसी अवस्था में हो गई थी कि अत्यधिक धन व्यय करने पर भी वो फिर से रेनोवेट नहीं हो सकती थी। यही दशा ऑफिस में खड़ी हुई कारों का भी था। समाचारों में इस घटना की चर्चा करते हुए यह भी बताया गया कि अधिक जल स्तर और यातायात रुकने के कारण रास्ते में कईयों को रात में ही अपने वाहन में सोना पड़ा। जल की ओर बढ़ने पर जो अपनी कारों के द्वार या खिड़कियां खोलकर बाहर नहीं आ सके, उनकी मृत्यु हो गई। परंतु न मुझे न ही कार को कोई हानि हुई। इन सब का कारण यह था कि चलने से पहले मैंने गुरुजी को याद कर लिया था। केवल गुरुजी की कृपा मुझे उस रात बचा सकती थी और वह बनी रही। फरवरी 2007 में जब मैं दिल्ली आया था, गुरुजी के दर्शन के लिए गया था। जब मैं उनसे आज्ञा लेने के लिए झुका, वह बोले, तो दिल्ली वापस आ गया है? मैंने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, अभी तो बॉम्बे ही हूँ। गुरुजी ने एक और भक्त की ओर इशारा किया और वह उससे पूछ रहे थे, पर यह मेरे लिए संदेश था। मैं समझ गया कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। मार्च 2007 के अंत तक दिल्ली के लिए स्थानांतरण आदेश आ गया और 1 महीने पश्चात मैंने दिल्ली कार्यालय में कार्य करना शुरू कर दिया और 26 मई को मेरा परिवार भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से 1 दिन पश्चात उनके दर्शन भी हो गए। 31 मई को उनके शरीर छोड़ने के निर्णय को सुनकर मैं ध्वस्त हो गया। बड़े मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में अनेक विचार उभर रहे थे। ऐसे कई अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वह दिया था जिसके हम योग्य नहीं थे। अब क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? हालांकि इन प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, किंतु जिन्होंने सदा हमारी आवश्यकताओं, शंकाओं और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था, उनके पास इसका भी समाधान है। यह मुझे कुछ दिनों में पता लगने वाला था। वर्ष 2005 से मैं इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में भाग लेता रहा था। इस वर्ष 2007 में क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1 और 2 जून को आयोजित थी। गुरुजी की महासमाधि के उपरांत मुझे लगा कि अपना सर्वस्व देना संभव नहीं होगा। मैंने अपने साथियों को फोन पर कहा कि मैं बहुत वीक हो रहा हूँ, वह मेरे ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड ना रहे। मेरे एक साथी ने मुझे सांत्वना दी, गुरु अपने शिष्यों को कभी नहीं छोड़ते, शरीर त्यागने के बाद भी नहीं। दुख में डूबे रहने के कारण मैंने अपने दोस्त पे विश्वास नहीं किया। जैसे तैसे हमारा ग्रुप पहले 4 राउंड पार कर गया। अंतिम राउंड में हमने कुछ विपत्तिपूर्ण निर्णय लिए, जिससे हम अंतिम निर्णायक चरण में प्रवेश कर सके। परिणाम घोषित हुए तो उनमें हमारा नाम नहीं था। मैंने अपनी जेब से गुरुजी का चित्र निकाला और कह पड़ा, गुरुजी, अब ऐसा ही होना था। आपके रहते हुए बात कुछ और ही थी। जैसे मैं गुरुजी का मुस्कुराहट भरा मुख देख रहा था, मेरे एक साथी ने आकर बताया
कि हमारे उत्तर कंप्यूटर में ठीक से नहीं डाले गए हैं। हमने आयोजकों को जाकर अपनी अशुद्धि बताई। संशोधन के पश्चात हम अंतिम चरण में पहुंच गए। उसके बाद सफलता हमारे साथ बनी रही। 6 जून 2007 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम द्वितीय स्थान पर रहे और तत्पश्चात सितंबर में आयोजित एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुरुजी ने हमें बता दिया था कि उनकी दया अब भी अपनी संगत के साथ है। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराने को उत्सुक थे। यद्यपि हम विभिन्न सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे, पर उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अंत में मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, आपने 2 पुत्र दिए हैं तो इनको अच्छे विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं दिला देते? इसका उत्तर मुझे अतिशीघ्र मिला। दोनों बच्चों को दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक में बिना किसी डोनेशन या पॉलिटिकल पावर के प्रवेश मिल गया। जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमारे पास कोई ऐसा निवास नहीं था जहां से मेरी पत्नी और मैं अपने कामकाज और दोनों बच्चों को, जो अब 6 और 4 वर्ष के थे, की देखभाल कर सकें। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही था कि मेरी पत्नी को महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल जाए। पर कोई भी निवासी सेवानिवृत्त होने वाला नहीं था और वहां पर घर सीनियरिटी के आधार पर मिलते थे। इस बार भी हमारी इच्छा अनुसार चमत्कार हुआ। एक शिक्षक जिनके पुत्र को अपने विद्यालय से दूर होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता था, उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से सीनियर्स में से किसी ने उस घर के लिए आवेदन नहीं दिया, अतः मेरी पत्नी को वो घर मिल गया। गुरुजी के अन्यथा और कौन संगत के सदस्यों की सुविधा अनुसार ऐसे चमत्कार कर सकता है। मैंने परम पिता गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को बहुत सारांश में लिखा है और आपको सुनाया है। मैं यह हार्दिक कृतज्ञता और आदर से यहीं समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे और सब भक्तों पर सुख, सौभाग्य और सुबुद्धि की वृष्टि करते रहे। हम सदा उनके भक्त होने की योग्य बने रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।